बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे बोर्ड देखकर आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं आपके सामने क्यों हाजिर हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं YouTube पर ला रहा हूँ सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और इंटर की केमिस्ट्री, वो भी चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को और इंटर की केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा तारुफ देना चाहूंगा। मेरा नाम फरहान नबी बख्शन्ना, मेरी जो ग्रेजुएशन है वही केमिस्ट्री में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। 2024 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में, और 2023 से मैं फिजिकल क्लासेस देता हुआ आ रहा हूँ। और 2026 में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस काम को ऑनलाइन की तरफ लेके आऊँ। अच्छा, बिना किसी जान किए चलते अपनी केमिस्ट्री की तरफ गए, फर्स्ट की केमिस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट की केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले कुछ टर्म्स ऐसे होते जो है ना, सॉरी वो मेरी ज़बान जो है वो थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। अच्छा, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि हर बच्चा जो है उससे वाकिफ होना चाहिए। अब पहला जो टर्म, अच्छा चैप्टर का नाम है स्टैचियोमेट्री, लेकिन हम चैप्टर फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहे। 2-3 वीडियो तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे जो है बेसिक टर्म्स पर, उसके बाद जो है ना वो हम चलेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर चैप्टर की तरफ। देखिए, चैप्टर का नाम जो है वो है स्टैचियोमेट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन की, नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। लेकिन देखिए निकाल तो लिए, मुझे भी निकालने आते हैं, आपको भी निकालने आ जाएंगे। लेकिन आयंस क्या है, एटम्स क्या है, मोल्स क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये आपको आना लाजमी है। तो इसलिए मेरा जो ये जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं बेसिक टर्म से स्टार्ट करूँ, वो बच्चे को आए या नहीं आए। अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता तो वो मेरा लेक्चर वो ये देख सकता है। अच्छा, चलते हैं। जो पहला मैंने लिया हुआ एटम का। अब एटम की डेफिनेशन है वो उसमें बच्चा भी वाकिफ है, जो 5 की साइंस पढ़ रहा है, 6 की साइंस पढ़ रहा है, उसको भी पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और हैं जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, सही है। अब इसमें जो पहली पार्ट मैंने लिखी है वो सबको रटी हुई है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट रिटेन्स केमिकल प्रॉपर्टी। अब रिटेन का मतलब क्या है? रिटेन का मतलब ये है कि कोई चीज रखना, वो मैं आपको बताऊं किस कॉन्सेप्ट में ये मैंने पॉइंट लिखी हुई है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल जहां पर मैंने गोल्ड लिया है, सही है, गोल्ड का मैंने पीस लिया हुआ है, सोने का, सोना या चांदी, मैंने सोना लिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं उसका एक एटम निकालूं तो जाहिर सी बात है जो मैंने एटम निकाला हुआ है उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी होगी? गोल्ड की होगी, ये एटम है। अगर मैंने सोडियम लिया हुआ है, सोडियम का मेटल मैंने लिया हुआ है, अगर मैं उससे एक एटम निकालूं तो जाहिर सी बात है वो जो एटम में केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किसकी होंगी? सोडियम की होंगी। मतलब जो एलिमेंट मैं जिसका एटम लूंगा वो उसकी प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज उस एटम में होंगी। जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट से मैं एटम निकालूंगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस में होंगी? एटम में होंगी। आई बात समझ में? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने बेसिकली क्या किया? बेसिकली हमने एक एटम लिया, एक एलिमेंट लिया, उसमें एटम निकाला, उसमें जो एटम में केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी हमारी वो किसकी होगी? उस एलिमेंट की होगी। फिर वो एटम अगर लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, लीड हो सकता है, XYZ जो भी एलिमेंट्स हैं, आप उसके एटम निकालें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट जैसी होंगी। ऐसी बात है, सही है, इतनी सी बात है, ध्यान रखते चलिए, आगे चलते हैं। दूसरी जो मैंने पॉइंट लिखी है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सॉरी, न्यूट्रल का मतलब है नो इन चार्ज। जैसे हम बंदे होते हैं ना, ना उसकी साइड होते हैं ना उसकी साइड होते हैं, जब भी झगड़ा होता है तो न्यूट्रल सा बंदा जो है वो बीच में लाते हैं। तो न्यूट्रल ऐसा इन केमिस्ट्री, इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री, न्यूट्रल एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें नेगेटिव चार्ज है। एटम पे याद रखना, ये बात रट लें, क्या भी कर ले, ये बात ज़हन नशीन कर ले, एटम जो होता है हमारे पास उसके पास कोई चार्ज होती नहीं है, बस इटसेल्फ एटम क्या है? एक न्यूट्रल सा पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है? नहीं इसमें जो है ना वो प्रोटॉन, ना उसमें नेगेटिव चार्ज है ना उसमें जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, तीसरी पॉइंट मैंने लिखी हुई है वो 0.3 और 3 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने क्या है? साइज ऑफ एटम। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? एटम की साइज है
देखिए एटम की भी साइज होती है, एलिमेंट की भी साइज होती है, हर चीज जो है ना वो फिजिक्स में मेजर करते हैं और केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेजर करने जैसी होती है। अब एटम की साइज ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन एक सब पॉइंट में आपको जो है वो ऐड करवाना चाह रहा हूँ कि एटम जो है उसकी साइज क्या है, 0.3 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर जो मैंने ए ऑप्शन ए के ऊपर एक सर्कल सा किया हुआ है, ये क्या है? बेसिकली ये एक एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये बेसिकली एक लेंथ का यूनिट है। क्या है? लेंथ का यूनिट है, जिससे हम वो चीजें जो बहुत बारीक सी होती हैं, वो चीजें जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होती हैं, उन चीजों को मेजर करने के लिए एक यूनिट आता है लेंथ का। सही है? तो वो बेसिकली क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो एटम की जो लेंथ होती है वो 0.3 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम तक जो है वो मैक्सिमम इसकी साइज होती है। अच्छा, अब ये भी बात आप सबको पता होगी कि एटम जो है उसके 3 सब पार्टिकल्स, मेन सब पार्टिकल्स में बता रहा हूं। वैसे तो अभी जो है ना मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स केमिस्ट्री के जो है ना वो एटम के आ गए, लेकिन जो 3 मेन सब पार्टिकल्स है जो आपके सिलेबस में भी है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। अच्छा, ये बात याद रख लें कि जो एटम होता है उनके पास 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है? वो उसका चार्ज कौन सी है? उसकी पॉजिटिव चार्ज। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिर हम एटम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एटम पे चार्ज कौन सी होती है? न्यूट्रल होता है। जो उसके सब पार्टिकल्स होते हैं उस पर ये चार्जेस होती है। एटम न्यूट्रल होता है बेसिकली। जो प्रोटॉन होता है उस पर ये हमारा हो गया प्रोटॉन। ये क्या है हमारा? प्रोटॉन, जिसको मैंने पॉजिटिव से शो किया है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। आई बात समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो मैंने बाहर रखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा वो अंदर ही रिवॉल्व करेगा। जो उसके शेल्स होंगे, सर्टेन सब शेल जिसमें वो रिवॉल्व करेगा। बताने का मकसद ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो अपने शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, अपने शेल में रिवॉल्व करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होती है वो होती है नेगेटिव की। किसकी होती है? वो नेगेटिव की होती है। आई बात समझ में? अच्छा देखिए, उसके अंदर एक और पार्टिकल होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। मैंने आपको बताया कि एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन जो अल्फाज है वो न्यूट्रल से निकला हुआ है कि ये जो इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में कि एटम क्या है, एटम के पार्टिकल्स का नाम क्या है, एटम पर चार्ज कौन सी है या उसकी साइज क्या है। ये 2-3 बातें एटम की ऐसी थी जो हम सबको आती भी थी, या अगर नहीं भी आती तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो कवर इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। अच्छा, अब जो है वो मैटर। अब मैटर क्या है? ऐसी चीज, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई अ मास एंड हैज अ वॉल्यूम। अब देखिए डेफिनेशन तो सबको आती है कि सर जो है वो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई अ मास एंड हैज अ वॉल्यूम, व्हाट इज दिस इज मैटर। अब इसमें दो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई अ मास, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई अ मास कहा गया ये एंड हैज अ वॉल्यूम। अब मैं जब बच्चों से पूछता हूं तो वो कि सर कि सुन बेटा ये बताओ कि जो वो मास क्या है, वो तो मास की डेफिनेशन बताते हैं, वो मैटर की बता रहे होते हैं। सर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द मास एंड हैज अ वॉल्यूम, फिर वो खुद ही परेशान हो जाते हैं, सर इसमें तो मास भी आ रहा है, ये कैसे? तो मैं जब पढ़ाता हूं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि मास क्या है। ये बिल्कुल डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं इसको कि मास क्या है और वॉल्यूम क्या है। अच्छा देखिए, मास क्या है? मास वो चीज है, क्वांटिटी। मास मतलब है क्वांटिटी। अब मैटर तो है, लेकिन मैटर में क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। उस बॉडी में मैटर की क्वांटिटी या मिकदार कितने मयार में जो है ना वो उसमें है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास बोर्ड है, ये भी क्या है? मैटर है। ये भी क्या है? मैटर है। अगर मेरे पास चेयर है तो वो भी क्या है? मैटर है। अगर आपसे पूछूं कि इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर बोर्ड में। तो ये फैक्टर है मास का। ये फैक्टर किसका है? मास का, कि वो मिकदार जो मैटर में मौजूद हो। हालांकि हमारे जो भी आसपास चीजें वो क्या है? बेसिकली दे आर मैटर्स, लेकिन उसका मास बिल्कुल अलग अलग है। आप चेयर उठा लें उसका मास अलग है, आप लैपटॉप उठा लें उसका मास अलग है, आप पंखा उठा लें उसका मास अलग है। तो बेसिकली
सब चीज मैटर है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी मौजूद है हम उसको बोलेंगे इसमें मास कितना, इतना इतना इतना। अरे बस समझ। उसके बाद वॉल्यूम, ये दूसरा ही वॉल्यूम। देखें हमको सबको पता है कि मेटल के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा देखें वॉल्यूम उसको कहते हैं वो मेटल जो जगह घेरे, जो ऑक्यूपाई करे। अब देखें मैंने आपको मिसाल दिया कि गैस का वॉल्यूम अलग होता है, लिक्विड का वॉल्यूम अपने जो है कंटेनर के जैसा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम अपने हिसाब से होता है। देखें वॉल्यूम वो चीज है जो वो जगह मेटल जगह घेर रहा है, जो वो चीज ऑक्यूपाई कर रहा है। अब बोर्ड देखें यहां से यहां, इसका वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक है, सही है, मतलब ये जो वॉल्यूम इसका है वो यहां से लेके यहां तक जगह घेर रहा है। अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर अपने हिसाब से वॉल्यूम घेरती है। अगर कोई गैस का कंपाउंड है, गैस का मॉलिक्यूल है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो जगह घेरेगा। तो ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज बाय इटसेल्फ, मतलब ये कि जो भी स्टेट्स है मैटर की, जो भी मैटर की स्टेट्स है वो अपने हिसाब से जो है ना वो जगह घेरती है। आगे बात समझने कि मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सही है। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है आयन। मैंने देखा है कि काफी सारे जो है ना वो मेरे दोस्त केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हुए, उसको आयन का नहीं पता कि आयन क्या है। जब मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं जो है ना वो होते थे साथ जो आयन, मतलब हालांकि वो अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि होशियार बंदा भी ना बेसिक टर्म्स भूल जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है आयन क्या है। अच्छा आयन जो है ना वो हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल। एटम क्या है, न्यूट्रल है। अब एटम से ही आयंस बनते हैं, एटम से क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। एटम इटसेल्फ इज न्यूट्रल, ये बात याद रखें कि एटम इटसेल्फ इज न्यूट्रल। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होती, लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, इट गिव्स और लूजेस, सॉरी इट लूजेस और गेन्स। अगर एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो उसके पास चार्ज लाजमी मौजूद होगी। अब आयन क्या है, एक चार्ज सा पार्टिकल है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो ये मान लेना है कि एटम जो है उसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है या लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है चार्ज कौन सी आएगी, अगर दिया हुआ है तो चार्ज कौन सी आएगी। बेसिकली आपने ये ध्यान में रखना है कि एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन या खो दिया है या पाया है। अरे बात समझ में। तो यहां पर जो लिखा है एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। अब ग्रुप ऑफ एटम मतलब एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज कौन सी आएगी, या देगा तो चार्ज कौन सी आएगी, या लेगा तो चार्ज कौन सी आएगी। आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, हालांकि वो भी एटम होता है लेकिन उसने या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है या लिया हुआ है। अब आयन दो किस्म का होता है, एक होता है केटाइन, दूसरा होता है एनाइन। अब व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूज मतलब उसे इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दिया, अपना जब इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है तो उसको बोलते हैं केटाइन। और जो सिर्फ उस पर चार्ज आती है वो आती है पॉजिटिव की, वो आती है पॉजिटिव की। जैसे हमारे जो है वो बहुत मशहूर सी बॉन्डिंग है सोडियम क्लोराइड की, जहां पर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। तो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर सोडियम कि सोडियम के लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी मौजूद होता है वो किसको देता है, क्लोरीन को देता है। जब वो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेसिकली ये जो हमारा कहलाएगा केटाइन। क्या कहलाएगा हमारा, केटाइन। अरे बात समझ ले। और इन केस अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इन केस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज कौन सी आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव सी आएगी। और जब एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगी, आयन तो वो है लेकिन वो कौन सा आयन हो जाएगा, एन आयन हो जाएगा। मतलब वेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने किसी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्लोरीन का जो अहम बॉन्ड है, जो बेसिकली फेमस बॉन्डिंग है इसकी, किसकी, सोडियम क्लोराइड की। तो क्लोरीन क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेता है, सोडियम से लेता है। ऐसा ही है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये हासिल करता है वो सोडियम क्लोराइड का वो एक बॉन्ड से बना देते हैं। अच्छा, व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। अब याद रखें जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो हमारे पास जो चार्ज